एक्सपोर्ट मार्केटिंग TY BCom सेमेस्टर 6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैंने जो है मॉड्यूल वाइज के हिसाब से, जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, तो ये मॉड्यूल वाइज के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाला है, जिसमें आपके यूनिवर्सिटी के पेपर जो 100 मार्क के रहते हैं उसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आप 100% पास हो जाओगे। ठीक है, इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें से भी कौन से क्वेश्चंस करना है, पहले कौन से ऑप्शंस में डालना है, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, साथ में आपको मैं PDF नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। PDF नोट्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन जो पेपर सॉल्यूशंस होगा और जो प्रीवियस ईयर के यूनिवर्सिटी के MCQs का जो आंसर्स होगा वो हमारे ऐप पे मिलेगा, इमादुद्दीन एजुकेयर पे। ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। नाउ अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉड्यूल वाइज निकाला हमने, इसको डिस्कस करने से पहले आप सभी लोगों को बता देता हूँ, मैं कॉमर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ वीडियो। फिर उसके बाद इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स का ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट का, इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स एंड कॉमर्स सब्जेक्ट्स का, तो वहाँ से आप जाके इजीली चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं डिटेल मेंशन करूँगा, वहाँ से आप जाके सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने किसके बेस पे निकाला है, वो आपके सिलेबस के हिसाब से निकाला है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके हिसाब से हमने निकाला है। अब इस सिलेबस को डिस्कस करने से पहले आप समझ लीजिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो क्या होगा सर, ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्या होगा सर, ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो कहाँ से पूछेगा सर, यूनिट 1 से पूछेगा। सर क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से पूछेगा, सर क्वेश्चन नंबर 3 पूछेगा यूनिट 2 से। सर क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ से पूछेगा, यूनिट 3 से पूछेगा। सर क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ से पूछेगा, यूनिट जो है 4 से पूछेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ अब आपको समझना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इसमें पूछेगा एनी टू, क्या पूछेगा, एनी टू, और क्वेश्चन कितने दिए रहेंगे, 3 क्वेश्चन, ABC, ऐसे 3 क्वेश्चन, या 1 2 3 ऐसे 3 क्वेश्चन दिया रहेगा। उसमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अपने को, 2 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नाउ अब इसको ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको समझना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये यूनिट 1 से A वाला पार्ट कवर करते हो, जिसमें आपका प्लानिंग है एक्सपोर्ट मार्केटिंग का, ठीक है, प्रोडक्ट का और ब्रांडिंग और पैकेजिंग का। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं इसके ऊपर। अगर B वाला आप कर लेते हो, नीड फॉर लेबलिंग, दैट इज इंपॉर्टेंस फॉर लेबलिंग एंड मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट, फैक्टर डिटरमाइनिंग या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइस है, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जो है एक्सपोर्ट प्राइस है। अब ये 2 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो सर ये C वाला ऑप्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऑप्शन में डाल सकते हो, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में कवर हो जाएंगे। वही क्वेश्चंस मैंने मॉड्यूल 1 में लिखा है, जैसे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिटरमाइनिंग एक्सपोर्ट प्राइस, वेरियस एक्सपोर्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, वेरियस प्रोडक्ट प्लानिंग डिसीजंस इन मार्केटिंग। ये जो FOB का प्राइसिंग का जो प्रॉब्लम्स है, इलिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमने डाल के रखा हमारे चैनल पे लास्ट ईयर, वही वीडियो आप देख लीजिए, इस साल के लिए भी वही यूज़फुल है। बस आप फॉर्मूला याद कर लीजिए और कैसे सॉल्व करना है वो प्रैक्टिस कर लीजिए आराम से। अगर आपको ये प्रॉब्लम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा तो ठीक है, तो ये कर सकते हो। बाकी आप अगर A और B करते हो तो आपको ये ऑप्शन में डाल सकते हो। ठीक है, नाउ अब आपको समझ में आ गया ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखिए, या तो प्रोडक्ट का पूछे, या तो फिर वो ब्रांडिंग का पूछे, या तो फिर पैकेजिंग का पूछे, तीनों में से एक क्वेश्चन तो पूछेगा। फिर उसके बाद जो है या तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग है, जैसे बताया कि भाई लेबलिंग और प्राइसिंग और ऑब्जेक्टिव्स, ये तीनों में से कोई एक पूछे। ठीक है, ये समझ में आ गया 3 क्वेश्चन। अब अपन क्या करते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चेक करते हैं क्या यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। 2 साल का पेपर्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एक्सपोर्ट मार्केटिंग का पेपर है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक्सपोर्ट मार्केटिंग का पेपर है, पेपर 2। नाउ अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव्स है। आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स में MCQs और फिल इन द ट्रू फॉल्स पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे, ये A वाला देखिए, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्रांडिंग के रिलेटेड पूछ लिया, एक क्वेश्चन कवर हो गया सर। दूसरा आपने बोला था फैक्टर एक्सपोर्ट प्राइसिंग का, सर ये भी कवर हो गया B वाला। तो ये C वाला आप ऑप्शन में डाल सकते हो। ये जो
बी प्राइस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो अगर आपने ए बी कर लिया तो सी वाला ऑप्शन में डायरेक्टली डाल सकते हो सिलेबस के हिसाब से। सर एक पेपर और बता दो सर। ये देखिए एक पेपर और है यहाँ पे, अगर आप देखोगे अगेन क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन दी वेरियस प्रोडक्ट प्लानिंग डिसीजन इन एक्सपोर्ट और फैक्टर डिटरमाइनिंग एक्सपोर्ट प्राइसिंग। ठीक है, ऑलमोस्ट देखेंगे तो सिमिलर क्वेश्चन ही है, सिर्फ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिटरमाइनिंग एक्सपोर्ट प्राइसिंग और यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ व्हाट आर दी फैक्टर्स डिटरमाइनिंग बोल दिया और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा डिस्कस दी वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चन बताया उस वही आपके पेपर में आएगा, किधर बाहर से नहीं आएगा। बस आप ध्यान रखिएगा टोटल आपको कितने क्वेश्चन करना है, 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कौन कौन से 6 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्लानिंग फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग विथ रिगार्ड टू प्रोडक्ट, फिर उसके बाद प्लानिंग रिगार्ड टू ब्रांडिंग और प्लानिंग रिगार्ड टू पैकेजिंग। ये 3 क्वेश्चन करने हैं। और ये 3 क्वेश्चन, दूसरा कौन सा 3 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस फॉर लेबलिंग इन एक्सपोर्ट और फिर फैक्टर डिटरमाइनिंग एक्सपोर्ट प्राइस, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस। ये टोटल कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बनते हैं। ये 6 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके 15 से 20 मार्क के क्वेश्चन कवर होंगे विथ ऑब्जेक्टिव्स के साथ। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखोगे यूनिट 2 का, यूनिट 2 में जो है अगर आप ए एंड बी कर लेते हो तो आपको थर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब आप डिसाइड कीजिए, जैसे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चैनल डिस्ट्रीब्यूशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, फिर एक्सपोर्ट चैनल्स, फिर ये जो क्वेश्चन है अभी मान लीजिए बी वाला आपने कर लिया, थोड़ा सा इजी मिला, कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नीड फॉर इंश्योरेंस, ये भी यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन बनता है ना। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको ए वाला करना है सी वाला। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ए वाला सेलेक्ट करता हूँ ना, सी वाला मैं क्या करूँगा ऑप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट चैनल्स, what are the factor considered while selecting mode of transportations, discuss the different sales promotions technique in export marketing, disadvantage of direct and indirect। ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये टोटल 6 क्वेश्चंस है। अब ये 6 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिया है सिलेबस के हिसाब से, क्या वो यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा गया है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं हम। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यूनिट कहाँ से पूछेगा सर, यूनिट 2 से पूछेगा। देखिए यहाँ पे व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस रीडिस्ट्रीब्यूशंस, नीड फॉर इंश्योरेंस का जो मैंने आपको बताया था 2 आप करोगे तो आपका इजीली जो है कवर हो जाएगा। उसी तरीके से जो है एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट चैनल्स पूछ लिया, कंसिडर सिलेक्शन वाइल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जो क्वेश्चन हमने दिया वही क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपके एग्जामिनेशन में आराम से क्लियर हो जाओगे और वही सेम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब उसके लिए भी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अब देखिए मॉड्यूल तो 3 है, 3 के लिए जो है टोटल ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी ब्रीफली डिफरेंट मैथड पेमेंट्स इन एक्सपोर्ट ट्रेड, प्री शिपमेंट, ये याद रखिएगा, प्री शिपमेंट प्रोसीजर्स फॉर ओपन लेटर क्रेडिट। ठीक है, ये SIDBI और ये एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और रोल ऑफ ECG। अगर ये सब करते हो तो आपके शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस भी यहाँ से कवर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सिलेबस के हिसाब से मैच कर लो। अगर मान लीजिए आप मेथड ऑफ पेमेंट वाला एक्सपोर्ट मार्केटिंग करो, प्रोसीजर टू ओपन लेटर ऑफ क्रेडिट, टाइप्स ऑफ बेनिफिट ऑफ जो है काउंटर ट्रेड, अगर आपने ए वाला ये पार्ट कर लिया और फिर आपने जो है ये सी वाला पार्ट कर लिया तो ये बी वाला क्या कर सकते हो आप ऑप्शन में डाल सकते हो। तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया वो तीनों का दे दिया है। अब आपके चॉइस के ऊपर है, जैसे मान लीजिए आपने जो है रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक, एग्जिम बैंक, SIDB इन फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट और रोल ऑफ ECG, ये आपने कर लिया। 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, 4 क्वेश्चन बनते हैं और ये आपने फर्स्ट कर लिया तो ये सी वाला ऑप्शन में आप डाल सकते हो। ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो मैं यूनिवर्सिटी के पेपर में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो डिस्क्राइब द प्रोसीजर ओपन लेटर, ये ए वाले पार्ट से पूछ लिया। फिर आपने सी वाला किया था रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे पेपर में अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखिए SIDBI का पूछ लिया है या एग्जिम बैंक का पूछेगा या कॉमर्शियल बैंक का रोल पूछ रहा है। ठीक है, और पहला वाला क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ पेमेंट्स इन एक्सपोर्ट मार्केट। तो ऐसे जो 4 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो ये बी वाला ऑप्शन में आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉम्प्लिकेटेड है, नो इशू, डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, राइट। मॉड्यूल 4 का देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपोर्ट विद डिफरेंट। यहाँ पे देखिए मैंने ABC तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, नाउ अब जो है ये मान लीजिए मॉड्यूल 1 का
अगर आप यहाँ पे यूनिट 4 में देख रहे हैं, अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने सी वाला कर लिया, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्शियल इनवॉइस जो है पैकिंग लिस्ट, बिल्स ऑफ लेडिंग, फिर एयरवे बिल्स, शिपिंग बिल्स, एक्सपोर्ट बिल्स, काउंसिल, ये वाला आपने कर लिया और फर्स्ट ए वाला आपने कर लिया, तो ये बी वाला क्या कर सकते हो, ऑप्शन में डाल सकते हो, ठीक है। या आपने ए वाला कर लिया, बी वाला कर लिया, तो सी वाला ऑप्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में पूछा है क्या सर, प्री शिपमेंट प्रोसीजर्स इन एक्सपोर्ट, फिर उसके बाद शिपिंग बिल का जो मैंने आपको बताया सी वाला पार्ट्स, उसी तरीके से जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्री शिपमेंट का प्रोसीजर्स और इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्शियल इनवॉइस। तो अगर आप 2 टॉपिक करते हो तो आपके 2 क्वेश्चंस ये 15 मार्क के कवर हो जाएंगे और तीसरा आप ऑप्शन में डाल सकते हो। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए 2 यूनिट अगर आप करते हो तो टोटल आपको 12 क्वेश्चंस करने होंगे। कितने क्वेश्चंस करने होंगे, 12 क्वेश्चंस। अगर ये 12 क्वेश्चंस आप करोगे तो आपका आराम से इजीली जो है यहाँ से 30 मार्क्स कवर हो जाएगा और 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स में से आपका 10 मार्क कवर हो जाएगा, तो टोटल 40 चाहिए। तो 40 में आप इजीली क्या हो सकते हो, पास हो सकते हो। इसीलिए मैंने बोला ये वीडियो देखने के बाद आप कभी फेल नहीं होंगे, आप इजीली पास हो जाओगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन होगा कि सर अभी इस मॉड्यूल से ये क्वेश्चंस हमको याद कैसे करें, पॉइंट कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे वेबसाइट पर जाके इजीली डाउनलोड कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। देखिए ये मेरी वेबसाइट है इमादुद्दीन एजुकेयर। सिंपली आप यहाँ पे आओगे, नीचे मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन दिया है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे और एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बाकी जो क्वेश्चन वो मिल जाएंगे। आप यहाँ पे 3 से 4 पीडीएफ डाउनलोड करो और पढ़ना इजीली स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये पीडीएफ्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यहाँ नीचे जो है कमेंट दिया है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट्स ऐड कीजिएगा, ठीक है। और हमारे ऐप पे भी जुड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा पीडीएफ मैं वहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, राइट। तो ये हमने पार्ट्स कवर कर दिया। ओल्ड यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर और पेपर पैटर्न दोनों डिस्कस हो गया, किस टाइप का आएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5। एंड लास्ट वाला बचता है क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स के लिए जो अगर आप कर लेते हो टॉपिक के वाइज के हिसाब से जो मैंने बताया, उसमें से 1-2 शॉर्ट नोट्स भी आपका कवर हो जाएगा। पीडीएफ नोट्स कहाँ से डाउनलोड करना वो भी मैंने आपको बता दिया, पास कैसे हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, राइट। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक में एक्सपोर्ट मार्केटिंग में, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, मैं सारे इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स होंगे वो नीचे मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।